नमस्कार दोस्तों, मैं ललित सिंह आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हम इस वीडियो में आपको बताएंगे प्रतिशत, जिसको इंग्लिश में परसेंटेज बोला जाता है। दोस्तों, एकदम बेसिक से हम आपको प्रतिशत बताएंगे। जिन दोस्तों को मैथ्स में प्रॉब्लम है तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम उनको एकदम बेसिक से पूरा मैथ बताएंगे। चलिए दोस्तों, हमें उम्मीद है कि पार्ट 1 आप लोग देख चुके हैं और आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों, अब हम लोग पार्ट 2 शुरू करते हैं। पार्ट 2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। किसी छात्र को 500 अंकों वाली परीक्षा में 300 अंक प्राप्त होता है। कितना पर है? 500 अंक की परीक्षा में 300 अंक प्राप्त होता है, तो उस छात्र को कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुआ है? चलिए दोस्तों, उस छात्र को कितना अंक प्राप्त हुआ है? 300। कितना अंक प्राप्त हुआ है? 300। टोटल कितने का एग्ज़ाम हुआ है? 500 नंबर का टोटल वो परीक्षा दिया है, तो कितना प्रतिशत अंक प्राप्त किया है? तो हम लोग इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 5 छक्के 30 और 1 जीरो आ गया। दोस्तों, कितना प्रतिशत अंक वो लड़का प्राप्त किया है? 60%, 60% नंबर उसे प्राप्त हुआ है। चलिए दोस्तों, एक बार और इस क्वेश्चन को देखते हैं। किसी छात्र को 500 अंकों वाली परीक्षा में 300 अंक प्राप्त होता है। कितना अंक प्राप्त होता है? 300 अंक प्राप्त होता है, तो उस छात्र को कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए? चलिए दोस्तों, क्वेश्चन को हम लोग एक बार और सॉल्व करके देखते हैं। 300 नंबर की उसको प्राप्त हुआ है, किसमें से? टोटल 500 का एग्ज़ाम दिया है तो 300 प्राप्त हुआ। कितना प्रतिशत हुआ? तो इसको 100 से गुना कर देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो ख़त्म, 5 छक्के 30 और 1 जीरो आ गया। दोस्तों, कितना प्रतिशत अंक उसे प्राप्त हो गया? 60%। हमें उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 सेम ही है, इसको एक बार पढ़िए आप लोग। किसी छात्र को 600 अंकों वाली परीक्षा में 372 अंक प्राप्त होता है। कितना? 600 अंक वाली परीक्षा में से 372 अंक प्राप्त होता है, तो उस छात्र को कितना प्रतिशत अंक प्राप्त हुआ है? उस छात्र को कितना प्रतिशत अंक प्राप्त हुआ है? चलिए दोस्तों, हम लोग देखते हैं। उस क्वेश्चन को पढ़ लिए हैं और हम लोग इसको देखते हैं। देखिए, 372 अंक प्राप्ति है। वो लड़का क्या किया है? 372 नंबर उसको मिला है। कितने में से? टोटल कितने का एग्ज़ाम दिया था? 600 का। और उसको प्रतिशत में निकालना है तो 100 से इसको गुणा कर देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कटा देंगे। 6 के 36, 37, 38, इसको हम लोग कटा देंगे। 6 के 36, 1 बच गया और 2 6 दूनी 12। दोस्तों, उसको कितना प्रतिशत अंक प्राप्त हो गया? 62% अंक प्राप्त हो गया। चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को एक बार और हम लोग देखते हैं। किसी छात्र को 600 अंकों वाली परीक्षा में 372 नंबर अंक प्राप्त होता है, तो उस छात्र को कितना अंक प्राप्त हुआ? दोस्तों, 372 नंबर उसको प्राप्त हो गया है। कितना? 372 नंबर उस लड़के को मिल गया है। टोटल कितने का एग्ज़ाम दिया था? 600 का। और उसको प्रतिशत में बदलना है तो इसको 100 से गुना कर देंगे। कितने से? 100 से। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। 6 के 36, 1 और 2 6 दूनी 12, यानी कि 62% अंक उसे प्राप्त हुआ। दोस्तों, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। किसी छात्र को 500 अंकों वाली परीक्षा में 70% अंक प्राप्त होता है। 500 का टोटल परीक्षा दिया है। अब देखिए दोस्तों, उसमें टोटल नंबर मालूम था, लेकिन इस क्वेश्चन में थोड़ा अलग है, इसमें परसेंटेज मालूम हुआ है। 500 का एग्ज़ाम दिया है जिसमें उसे 70% अंक प्राप्त हुआ है, तो उस छात्र को कितना अंक प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों, इसको हम लोग देखते हैं। 500 का वो एग्ज़ाम दिया था टोटल, अब 500 का 70% उसको मिला है, तो का मतलब गुना होता है और 70 और प्रतिशत का मतलब 100। 500 का 70%, यानी कि डबल जीरो से डबल जीरो ख़त्म। इसको अब गुणा करने के 5 को और 70 को, तो 5 जीरो जीरो, 5 सत्ते 35। दोस्तों, उसे 350 अंक प्राप्त हुए हैं। कितने प्राप्त हुए? 350 अंक। चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को एक बार और देख लेते हैं। किसी छात्र को 500 अंकों वाली परीक्षा में 70% अंक प्राप्त होता है, तो उस छात्र को कितना अंक प्राप्त हुआ? तो टोटल उसने 500 नंबर के एग्ज़ाम दिया और 500 का उसे 70% मिल गया,
तो 500 का 70%, 500 गुणे 70/100 हुआ। तो 00 से 00 खत्म, और 5 में 70 से गुणा करेंगे तो 0 0 5 7 35, यानी कि 350 अंक उसे प्राप्त हुआ। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। किसी छात्र को 600 अंक वाली परीक्षा में 65% अंक प्राप्त होता है, तो उस छात्र को कितना अंक प्राप्त हुआ। चलिए दोस्तों अब हम लोग देखते हैं वो टोटल नंबर कितना है 600, और 600 के एग्जाम में उसको कितना नंबर मिला है, कितना परसेंटेज, 65% अंक उसको प्राप्त हुए हैं। तो 65/100 लिख के इसको 00 से 00 कटा लेंगे। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 5 30 की 0 हासिल 3, 6 6 का 36, 37, 38, 39। दोस्तों 390 अंक उसे प्राप्त हुए हैं। चलिए दोस्तों हमें उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। फिर से एक बार इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। किसी छात्र को 600 अंक वाली परीक्षा में 65% अंक प्राप्त होता है, तो उस छात्र को कितना अंक प्राप्त हुआ। दोस्तों 600 अंक का वो एग्ज़ाम दिया है, उसे कितना प्रतिशत प्राप्त हो गया, 65% अंक प्राप्त हो गया। 65/100, 65%, प्रतिशत का मतलब 100। फर्स्ट वीडियो में आप लोग को बता दिए हैं। 00 से 00 हमने कटा दिया। अब 6 गुणे 65 इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 6 5 30 के 0 हासिल 3, 6 6 36, 37, 38, 39। दोस्तों 390 अंक उसे प्राप्त हो गए। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम का वेतन 500 रुपये से बढ़ाकर 700 रुपये कर दिया जाता है। दोस्तों राम का वेतन 500 से बढ़ाकर कितना कर दिया जाता है, 700। राम का वेतन पहले कितना था, 500, अब उसका बढ़कर कितना हो गया, 700 रुपये। बताइए कि वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो सबसे पहले जानेंगे कितने रुपये की कितने रुपये की वृद्धि हुई है, 200 रुपये की वृद्धि हुई है। उसके वेतन में पहले 500 रुपया था, 500 से बढ़कर कितना रुपया हो गया, 700 रुपया हो गया। तो 200 की वृद्धि हो गई है। तो हम लोग को कितना प्रतिशत वृद्धि, यानी कि वृद्धि प्रतिशत निकालना है। चलिए दोस्तों हम लोग वृद्धि प्रतिशत निकालते हैं। यानी कितने रुपये की वृद्धि हो गई है, 200 रुपये की। पहले कितनी थी, 500 से बढ़कर हुई है 200, तो 500 और गुणे 100, प्रतिशत के लिए 100। 00 से 00, 5 के 20, 1 0 इसमें लगा दिए, यानी कि कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई दोस्तों, 40% की वृद्धि हो गई। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को एक बार और पढ़ लेते हैं। राम का वेतन 500 रुपये से बढ़ाकर 700 रुपये कर दिया जाता है। बताइए कि वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। दोस्तों राम का वेतन पहले था 500 रुपया, अब बढ़ा के कितना कर दिया गया, 700 रुपया। उनके में वेतन में कितने रुपये की वृद्धि हो गई, 200 रुपया उसको बढ़ा के दिया जा रहा है। चलिए दोस्तों अब इसको हम लोग निकालते हैं प्रतिशत वृद्धि। कितना रुपया हो गया, 200 रुपया। कितना, 200 रुपया उसकी वृद्धि हो गई है, 200 रुपया वृद्धि हो गई है। पहले कितना रुपया थी सैलरी, 500 से 200 हुई है, तो 500 गुणे 100, 00 से 00 कट जाएगा, 5 के 20 और 1 0 आ गया, यानी कि दोस्तों 40% की वृद्धि हो गई है। हमें उम्मीद है कि दोस्तों आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। श्याम का वेतन 800 रुपया से घटाकर, श्याम का वेतन 800 रुपया से घटाकर 600 रुपये कर दिया जाता है। श्याम का वेतन पहले कितना था, 800 रुपया, और उसका वेतन घटाकर कितना कर दिया गया, 600 रुपया। बताइए कि वेतन में कितने प्रतिशत की कमी हुई है। तो कमी कितने रुपये की हुई है, इसमें भी कमी 200 रुपये की हुई है। कितने रुपये की कमी हुई है, 200 रुपये की कमी हुई है दोस्तों। तो अब हम लोग कमी प्रतिशत निकालेंगे, कितने प्रतिशत की कमी हो गई है। अब चलिए 200 रुपया की कमी हुई है, पहले कितने से कमी हुई है, तो 800 रुपये पहले थी, तो 800 रुपये से इसको 200 रुपये की कमी हुई है। और परसेंटेज के लिए इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 100, 2 0 से 2 0 कट गया। अब देखिए 8 दूनी 16, 4 बच गया, 8 बचे 40। दोस्तों ये कट गया कितने बार में, 25 बार में, यानी कि इसको कितने की कमी हो गई 25% की इसको कमी हो गई इसकी सैलरी में। पहले इसकी वेतन थी, श्याम का वेतन पहले कितना था, 800 रुपया, अब इसको घटाकर 200 रुपया कर दिया गया। तो कितने की कम हुई दोस्तों, 200 रुपया की कमी हो गई। पहले से कितना था, कितने से 200 की कमी हुई है, तो 800 से 200 की कमी हुई है। अब इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 0 से 2 0 खत्म, 8 दूनी 16 और 4 बच गया, तो 0 8 बचे 40। दोस्तों इसको हम लोग कटा दिए तो कितना हो गया,
25% की कमी हो गई। हमें उम्मीद है कि दोस्तों आप लोग को ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर जो आपको वीडियो ये अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब